स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल के इस एक नए एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लिए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जिनके अंदर सभी क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य होते हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा से। आगे की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात और बोलना चाहूँगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी जाए और क्विज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दोस्तों इस क्विज का रिजल्ट 10 बजे अर्थात आज सुबह 10 बजे आने वाला है। तो जल्दी जाएं और क्विज में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको ये नहीं पता है कि क्विज में क्वेश्चन किस वीडियो से लिए गए हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही दोस्तों आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिकार प्रच्छा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होते हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 भाषाओं का उल्लेख था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, संविधान में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों का प्रावधान किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन करें, ताकि आने वाली क्विज में आप भी पार्टिसिपेट कर सके और अच्छी रैंक प्राप्त कर सके और हमारे द्वारा किए जाने वाले गिवअवे में भाग ले सके। तो प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में किस वर्ष पंथनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1976 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15।
ब्रैकेट 6 अर्थात अनुच्छेद 15 अनुसूची 6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पारित करने के लिए सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2/3 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं। इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही दोस्तों अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंचित निधि पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? सॉरी दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 101वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, धन विधेयक रखा जाता है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नेपाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, संविधान की किस अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में उल्लेख है, मतलब कौन से भाग में है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाग 14 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अर्थात एनरोलमेंट हेतु कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 50 अनुमोदक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यशवर्धन सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, संपत्ति का अधिकार है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विधिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
22 जनवरी 1947 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बना रहता है अर्थात बना रह सकता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु तक। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपको एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप कोई भी क्विज अर्थात क्विज व वीडियो को मिस ना कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप सभी को ये भी दोबारा सूचित करना चाहूँगा कि कल की क्विज का रिजल्ट आज 10 बजे आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।